हेलो स्टूडेंट्स, पिछले कुछ टाइम से मैं क्लास 6 से लेकर के और क्लास 10 के स्टूडेंट्स को मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ। उसमें मैंने एक चीज़ नोटिस किया है कि अगर कोई स्टूडेंट क्लास 8 में पढ़ रहा है और जब वो क्लास 8 के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहा होता है तो कई बार उसे जो है क्लास 6 के कॉन्सेप्ट को भी यूज करना पड़ता है, जहाँ पे जाके मैक्सिमम स्टूडेंट्स अटक जाते हैं। लेकिन जब मैं उनको किसी एग्जाम्पल के थ्रू उस कॉन्सेप्ट को समझाता हूँ तो वो उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स इस तरह की प्रॉब्लम क्यों फेस कर रहे हैं, उसका जो मुझे थोड़ा समझ में आ रहा है वो ये है कि जैसे ही उन्होंने क्लास 6 का एग्ज़ाम पास किया होगा उसके बाद उसको उन्होंने रिवाइज नहीं किया होगा, जिसकी वजह से वो धीरे धीरे उन कॉन्सेप्ट्स को भूलते जा रहे हैं और फिर जो है वो आने वाले एग्ज़ाम्स में उसको यूज नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा जो वजह है, जो स्टूडेंट खुद बता रहे हैं कि बीच में लॉकडाउन की वजह से जो है वो अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाए और इस वजह से जो है उनके मैथ के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। तो स्टूडेंट्स, वजह चाहे कुछ भी हो, आपको कॉन्सेप्ट्स को तो स्ट्रॉन्ग करना ही पड़ेगा। तो आपके इस प्रॉब्लम के सलूशन के लिए मैं लॉन्च कर रहा हूँ मैथ फाउंडेशन बैच। तो स्टूडेंट्स, अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि इस मैथ फाउंडेशन बैच में होने क्या वाला है। तो जो मेरा प्लान है कि इस बैच के अंदर क्लास 6, क्लास 7 और क्लास 8 इन तीनों मैथमेटिक्स को एक साल के अंदर आपको कंप्लीट रिवाइज करा देना है। उसके साथ ही साथ अगर टाइम बचता है तो क्लास 9th और क्लास 10th के मैथमेटिक्स को भी मैं कोशिश करूँगा कि रिवाइज करा दूँ। जैसे ही आप मेरे साथ बार बार मैथमेटिक्स का प्रैक्टिस करेंगे, आपके कॉन्सेप्ट जो हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे और फिर आपको मैथमेटिक्स में शायद ही कोई प्रॉब्लम होगी। तो स्टूडेंट्स, अब हम बात करने वाले हैं कि कौन लोग इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। तो देखिए, जो भी स्टूडेंट क्लास 6, 7, 8, 9, 10 में अगर पढ़ रहे हैं तो वो जो है इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। उनका जो है प्रैक्टिस से कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद अगर कोई स्टूडेंट या तो 11th या 12th में पढ़ाई कर रहे हैं और उनको लग रहा है, अगर ये लगता हो कि वो पीछे के अपने मैथ के कॉन्सेप्ट्स को भूलते जा रहे हैं और उसको रिकॉल करना चाहते हैं, तो वो भी स्टूडेंट्स इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। उसके साथ ही साथ जो स्टूडेंट वनडे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी या तो कर रहे हैं या करने वाले हैं, वो लोग भी इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इससे जो है उनको मैथ का जो फाउंडेशन है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाने वाला है। तो स्टूडेंट्स, अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये जो मैथ फाउंडेशन बैच है ये हिंदी मीडियम में कराया जाएगा या इंग्लिश मीडियम में कराया जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, उसके लिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि इसका जो कम्युनिकेशन मीडियम रहने वाला है वो आपका इंग्लिश रहने वाला है। मतलब कि इसमें जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों को कंबाइन करके आपको पढ़ाया जाएगा। तो अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आपको तो कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं, आप इजीली उस चीज़ को समझ जाएंगे। लेकिन अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो मेरा जो प्लानिंग है कि मैं क्वेश्चंस को इंग्लिश में पढ़ूंगा लेकिन उसको हिंदी में भी एक्सप्लेन करूंगा, तो आपको जो है बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाएंगी। उसके साथ ही साथ मैं ये बताना चाहूँगा कि जो स्टूडेंट हिंदी मीडियम के होते हैं वो इंग्लिश से बहुत ज़्यादा घबराते हैं। तो मैं क्या करूँगा, जब किसी क्वेश्चन को हिंदी में आपको समझाऊंगा और उसी सेम चीज़ का सलूशन जब मैं इंग्लिश में लिखूंगा तो आपको दो बेनिफिट होंगे। आपको जो है जो मैथ के कॉन्सेप्ट्स हैं उसको तो आप सीखोगे ही सीखोगे, उसके साथ ही साथ आपका हिंदी जो लैंग्वेज है उससे आपकी जान पहचान बनेगी। तो उससे होगा क्या कि मेरे हिसाब से जो लग रहा है कि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट अगर इस बैच को ज्वाइन करते हैं तो उनको जो है कम से कम दो फ़ायदे होने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम बात करने वाले हैं कि कौन इस बैच को जो है आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आपके पास 2 मोड अवेलेबल हैं। आप जो है इस बैच को ऑफलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं और ऑनलाइन भी इसको बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप इस बैच को ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको जो है कोचिंग सेंटर पे आना पड़ेगा, जिसका जो लोकेशन है वो रणबीरपुर मऊ। आपको जो है कोचिंग सेंटर पे रणबीरपुर मऊ आना पड़ेगा और वहाँ आके जो है डेली आप इस ऑफलाइन बैच को ज्वाइन कर सकते हैं।
लेकिन आप किसी भी वजह से अगर रणवीरपुर नहीं आ सकते हैं तो आप जो है इस बैच को ऑनलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना है कि आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिल जाएगा। वो लिंक जो है टीचमिंट एप्लीकेशन का है, जहाँ पे जो है मैं आपको टीचमिंट का लिंक दे दे रहा हूँ। उसके साथ ही साथ मैं आपको क्लासरूम आईडी दे दे रहा हूँ। आप क्या करेंगे, उस लिंक के क्लिक करके उस टीचमिंट एप्लीकेशन को सिंपली डाउनलोड करेंगे और वहाँ पे आपको दिखेगा मैथ फाउंडेशन बैच। उसमें जब आप क्लासरूम आईडी एंटर करके और मुझे रिक्वेस्ट भेजेंगे तो मैं जो है उस बैच को एक्सेप्ट कर लूँगा। स्टूडेंट्स, अब हम बात करने वाले हैं कि इस बैच की फ़ी क्या रहने वाली है। तो देखिए, अगर आप इस बैच को ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं तो जो मैं स्टूडेंट से बातचीत करके कंक्लूजन निकाला हूँ, इस बैच की जो फ़ीस ऑफलाइन रहने वाली है वो 500 रुपीज़ पर मंथ रहने वाली है। आपको सिंपली जो है 500 रुपीज़ पर मंथ पे करना पड़ेगा और आप इस बैच को ऑफलाइन ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है, वो 500 की फ़ी नहीं पे कर सकता है, तो अगर वो प्रॉपर रीज़न बताता है तो उसकी फ़ी को जो है कुछ डिस्काउंट भी किया जा सकता है। उसके साथ ही साथ अगर ऑनलाइन फ़ी की बात करें तो इसके का जो ऑनलाइन फ़ी है वो 499 रुपीज़ पर 3 मंथ्स के लिए। मतलब कि आप 499 का पेमेंट करेंगे और आप 3 महीने तक जो है इस बैच में पढ़ सकते हैं। ऑनलाइन बैच में आपको होगा क्या कि जो भी क्लासेस ऑफलाइन में चलेंगी उसका लाइव आपको जो है देखने को मिल जाएगा। इस ऑनलाइन बैच में मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि जो भी स्टूडेंट ऑनलाइन बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं वो शुरुआत के 1 महीने तक उनको कोई भी चार्ज नहीं देना है। शुरुआत के 1 महीने तक वो बिल्कुल फ्री में पढ़ेंगे। उसके बाद अगर उन्हें लगा कि इस बैच से उनको बेनिफिट होने वाला है तो वो जो है इस 499 के पेमेंट को करके और इस बैच का जो है 3 मंथ्स का एक्सेस ले सकते हैं। उसके बाद जो है आपको आगे के एक्सेस लेने रहेंगे तो आप जो है सिंपली 499 का पेमेंट करते रहेंगे और आपको 3 मंथ्स आगे के जो है एक्सेस मिलते रहेंगे। अब स्टूडेंट्स, हम बात करने वाले हैं कि मैथ फाउंडेशन बैच की टाइमिंग क्या रहने वाली है। तो इसकी जो टाइमिंग है स्टूडेंट, अभी चूँकि गर्मियों का सीज़न चल रहा है तो ये जो है शाम में 5 PM से लेकर के 6 PM आपको डेली जो है 1 आवर की क्लास मिलेगी। उसके साथ ही साथ अगर हम बात करें कि ये बैच कब से स्टार्ट हो रहा है, तो ये बैच जो है 3 अप्रैल 2023 से जो है स्टार्ट हो रहा है। तो स्टूडेंट्स, अपने इस वीडियो के थ्रू मैं जो है आपको मैथ फाउंडेशन बैच से रिलेटेड जो भी जानकारी देना था, मैंने कोशिश किया कि आपको सारी जानकारी दे दूं। लेकिन इसके बावजूद भी अगर आपको कोई क्वेश्चन आपके माइंड में रहता है तो आप जो है सिंपली इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उस क्वेश्चन को पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। लेकिन अगर आप और ज़्यादा जानकारी डिटेल में चाहते हैं तो आप मेरे पर्सनल नंबर 9838741968 ये मेरा पर्सनल नंबर है। इस पर भी कॉल करके और आप इसके बारे में जो भी जानकारी चाहते हैं उसको आप ले सकते हैं।